नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबके लिए लेकर आई हूँ अपनी ही लिखी हुई एक कहानी जिसका शीर्षक है वृहन्नला। मोहल्ले में वो 2-3 दिन पहले ही आई थी। लगभग 5 फीट 9-10 इंच की लंबाई और स्लिम यानी कि फिट। अब चूंकि उसने स्त्री वेश धारण किया था तो स्त्रीलिंग का ही प्रयोग उचित रहेगा, लेकिन ना वो स्त्री थी ना पुरुष, तो मोहल्ले की स्त्री और पुरुष दोनों निश्चिंत हुए। रेजिडेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जिस घर में वो रहने आई थी वो एक ईमानदार, सख्त और सेवानिवृत्त सेना के ऑफिसर का घर था। तो सब निश्चिंत थे। सबको अपने काम से काम, बातचीत की कोई संभावना ही नहीं बनी। पर मोहल्ले में खुसर फुसर तो जायज थी, लेकिन ज्यादा कोई पूछताछ नहीं कर पाता उससे। उस घर के मालिक स्वयं सेवानिवृत्ति के बाद गांव जाकर बस गए थे और केयरटेकर उनके घर की देखभाल करता था। कभी कभी वो घर देखने आते, लेकिन इसलिए भी उनके निर्णय पर किसी को कोई शक नहीं था। पर मुझे बार बार उत्सुकता रहती उनके बारे में जानने की। वो प्रायः हर सुबह 9 बजे साधारण शिफॉन की साड़ी, छोटी मगर बहुत सुंदर आंखों में हल्का सा काजल और बड़ी सी बिंदी जो शायद वो अपने पहचान के लिए लगाती थी, सब लगाकर घर से निकलती। अपनी चाल ढाल से वो वही लगती थी जो वो थी, पर उनकी खूबसूरती और फिटनेस में एक अलग सा आकर्षण था कि सबके मन में लगता काश। शाम को कब लौटती ये पता नहीं। हाँ, घर ठीक मेरे सामने था तो बत्ती जलने से समझ जाती कि वो आ गई हैं। छुट्टियों के दिन वो दिखाई नहीं देती, वरना मैं मिल लेती। एक बार मिलने और जानने की बड़ी तीव्र इच्छा थी, लेकिन मर्यादा की सीमा में। ऐसे ही चलते चलते एक दिन रविवार को हम बाजार में टकरा गए। औपचारिक बातचीत से ये पता चला कि उनका नाम सरोज सिंह है। MBA करके एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बतौर प्रशिक्षु काम कर रही हैं। नाम सुनकर अपने होठों की मुस्कुराहट रोकने की मैंने थोड़ी सी कोशिश की और बड़ी तकलीफ हुई उसे रोकने में। नाम भी उनका ऐसा था कि पता न चल पाए कि वो स्त्री हैं या पुरुष। पर अंदर से बहुत खुशी हुई। सरकार, समाज और अब कॉर्पोरेट सेक्टर भी इनके प्रति उदारता दिखा रहा था। खैर, वक्त बीतता रहा और उनमें मेरी दिलचस्पी कम नहीं हुई। आखिर थर्ड जेंडर को पहली बार इतने नजदीक से देखने और जानने का अवसर जो मिला था। लगभग 2 महीने बीत गए। मोहल्ले में उनका आना जाना यूं ही जारी रहा और सारे रेजिडेंट निश्चिंत थे। पर आजकल एक अजीब बात हुई थी। मोहल्ले में पुलिस की सरगर्मी बढ़ी हुई थी। लगभग सभी किराएदार की जांच हो रही थी। उस घर में भी पुलिस आई। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम और भी आश्वस्त हुए। इस सरगर्मी के कारण ये पता चला कि कुछ घरों में संदेहास्पद गतिविधियां देखी गई हैं। आश्चर्य हुआ कि इतने शांत और प्रतिष्ठित मोहल्ले में भी ये सब चीजें होती हैं। खैर, लगभग 1 हफ्ते बाद अखबार में खबर पढ़ी। शहर के प्रतिष्ठित मोहल्ले में अवैध तरीके से हथियार बनाए जा रहे थे। कुछ किराएदार गिरफ्तार हुए और पूछताछ में ये पता चला कि इनके तार किसी आतंकी सरगना से जुड़े थे। पुलिस ऑफिसर सरोज सिंह के नेतृत्व में इस खुफिया मिशन को अंजाम दिया गया ताकि आमजन को कोई परेशानी ना हो। और अखबार में सरोज सिंह की फोटो देखकर मैं चौंक गई और मेरे मुंह से अचानक ही निकल चला, ओह वृहन्नला। सामने देखा तो याद आया कि वो तो 5-6 दिन पहले ही इस घर से जा चुकी थी। नहीं, जा चुके थे। ये कहानी इतनी ही। अभी आपने कहानी सुनी वृहन्नला, जिसे मैंने लिखा था। और कहानी की समाप्ति के बाद मैं थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ आप सबको वृहन्नला का। वृहन्नला नाम का किरदार जो आपने सुना होगा, महाभारत में देखा होगा। जब अर्जुन 1 साल के अज्ञातवास में रहते हैं तो उन्हें किन्नर का वेश धारण करना पड़ता है और उस वेश में उनका नाम था वृहन्नला। तो इस कहानी के शीर्षक की प्रेरणा वहीं से ली थी। आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से। नमस्कार।